जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। बोल बम बोल बम। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। अलग निरंजना भैया, ना कोई माई ना कोई बाप, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं। सोच साथ क्या जाएगा, अन्य जलवस्त्र का दान करो, इस सनातन धर्म का मूल मंत्र है। कभी जो भी कुछ मैं कहने जा रहा हूँ, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे देशभक्तों, देश प्रेमियों, मेरे देश की माता बहनों, इसे जरा ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, विचार करना। मैं ज़्यादा कुछ कह तो नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी के हित की बात तो करूँगा तो लोग बहुत बुरा सोचेंगे, एक के हित की बात नहीं। लेकिन आज मेरे पूरे देश के हित की बात है। आज 2024 चल रहा है और माहौल इलेक्शन का बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ है। कहीं मोदी, कहीं राहुल, कहीं कोई सब अपनी तैयारी कर रखे हैं, कमर कस रखे हैं। और सब लोग मैदानी जंग में ऐलान कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन किसी का कुछ समझ नहीं आता है। मेरे दोस्तों, इसके पहले जब राज था हमारे कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार जब थी, मनमोहन सरकार था, तो इस राजनीतिक मुद्दा में जब देखो देश का उथल पुथल मचा हुआ था। कहीं देखो राजकोट में बम गिर रहा है, कहीं देखो हरियाणा में बम गिर रहा है, कहीं संसद भवन में बम गिर रहा है, कहीं अयोध्या में बम गिर रहा है। जहाँ देखो सिर्फ बम की धमाका, जहाँ देखो सिर्फ बम का धमाका। जिसके घर में देखो उसी घर में बम का धमाका। जहाँ देखो वहीं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जहाँ देखो वहीं बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। बस सरकार ढूंढ रही है, केस कर दिया है, रिपोर्ट लिख लिया है, तलाश जारी है। पता चला कि उसकी तलाश जारी होते होते बेचारी वो लड़की आत्महत्या कर लिया। पता चला कि लड़की को इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन ऊपर वाला ने इंसाफ दे दिया कि उसने अपनी आत्महत्या कर ली। क्योंकि सरकार इतनी सक्षम नहीं है जो उन गुनाहगारों को सजा दे सके। तो खुद को इतना सूचित नहीं है, ताकतवर नहीं को खुद के गुनाहगारों को सजा दे दे। जो आज यहाँ देश के बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, उनको सजा दे दे। उल्टा कानून खुद बना करके उनका वाहवाही ले रही है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरी माता बहनों, इसलिए ये जब से मोदी सरकार बैठी है तब से कम से कम इतना तो सुनिश्चित हो चुका है कि तुम्हारे घरों के सामने बम नहीं फूट रहा है, तुम्हारे बहू बेटियों की इज्जत कम से कम सुरक्षित है। नहीं कहीं देहरादून में, तो कहीं हरियाणा में, कहीं पंजाब में जो बम फूटते थे, कश्मीर में जो बम फूटते तो बम फूटना बंद तो हो गए हैं। मोदी लाख बुरा है, मोदी लाख बुरा है, मगर हिंदुओं के हित के लिए अच्छा है। मेरे हिंदू भाइयों, मेरी हिंदू माता बहनों, अगर आप अपनी इज्जत सुरक्षित चाहते हैं, अपनी मान मर्यादा सुरक्षित चाहती हैं, अपनी इज्जत सुरक्षित चाहती हैं,
तो ये मोदी को वोट देने से चुकिएगा नहीं। वोट देना तो मोदी को दे देना। अगर मोदी गया तो तुम्हारे घरों के सामने फिर से बम फूटना चालू हो जाएगा, तैयार रहना। तुम्हारे बहू बेटियों के फिर से इज्जत जो बची हुई है लूटना चालू हो जाएगी। और जो यार राम मंदिर बन के तैयार है, यहाँ बम फोड़ देंगे लोग। नहीं यकीन हो तो कांग्रेस सरकार ला के देख लो। अगर 2 साल के अंदर 1 साल के अंदर राम मंदिर के अंदर बम ने फूटा तो कह देना। इसलिए अगर आप अपने घरों की सुरक्षा चाहते हो, अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा चाहते हो, अपने देश की सुरक्षा चाहते हो, एक तो मोदी सरकार को भूलना मत। भाजपा को वोट देने से चूकिएगा मत। अगर वोट ही देना है तो भाजपा को दे देना। वोट ही देना है तो मोदी को दे देना, योगी को दे देना। मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा सभी देशवासियों से कि अगर अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो, अपना देश सुरक्षित चाहते हो, अपनी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित चाहते हो, 2024 का वोट मोदी के हाथ से नहीं जाना चाहिए। खुलेआम डंके के चोट पे खुलेआम ऐलान करके मोदी को वोट दो। तुम्हारा एक वोट ही तुम्हारे देश की हिफाजत कर सकता है। तुम्हारा एक ही वोट तुम्हारे देश की रक्षा कर सकता है। तुम्हारा एक ही वोट तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित रख सकता है। नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, इतना पछताओगे जिसका कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। पहले भी हमारी हिंदुओं की गद्दारी से मुसलमानों ने राज किया था, और अब भी हिंदुओं की गद्दारी से मुसलमान राज कर रहे थे। अब सोचो, हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी ने शादी किससे की थी, उसकी औलाद कौन थी, संतान कौन थी, और आज भी वही चल रही राजनीतिक में। इसलिए बहुत दिनों के बाद आया है ये हिंदू त्योहार, हिंदुओं का राज आया, तो इसे भाग खंडित मत होने दो, इसका दुरुपयोग मत करो। सत मार्ग पे चलो, सनातन धर्म की रक्षा के लिए चलो, अपने घर की सुनिश्चितता करो, अपने घर को स्वयं सुरक्षा प्रदान करो। इसलिए मोदी को वोट देना बंद मत करो। तो मोदी की जगह योगी को दे दो, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा। अगर नहीं चाहते हो तो जय श्री महाकाल बोलो। आदेश।